नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। बात करते हैं चुनाव से पहले। यहाँ पर एक चीज बड़ी चर्चा में है, इलेक्टोरल बॉन्ड। लगातार इस मामले पर राजनीति बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 763 पेजों की 2 लिस्ट डाली गई है। एक लिस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है, दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों को मिले बॉन्ड का ब्यौरा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपलोड की गई सारी जानकारी 3 मूल्य वर्ग के बॉन्ड की खरीद से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के खरीदे गए हैं। हालांकि दी गई जानकारी से यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान बेंच ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सौंपने को कहा था। एसबीआई ने मंगलवार शाम 5:30 बजे चुनाव आयोग को डेटा सौंप भी दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने अगली ही सुबह इसे सार्वजनिक किया। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च की शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दे दिया था। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड ने यानी उसके जरिए बीजेपी, कांग्रेस, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YRS कांग्रेस को डोनेशन मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलाइव्स, PVR, केवेंटर, सुलावाइन, बेलेस्पेन और सन फार्मा शामिल है। और ये अब कयास लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को किस डोनर ने कितना पैसा दिया। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए दिए हैं। यहाँ पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड ने 400, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए, भारती ग्रुप ने 247, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 224 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने 220, कवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने 194, मदन लाल लिमिटेड ने 185 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। DLF ग्रुप भी इसमें शामिल है जिसने 170 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने भी 162 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। यानी यहाँ पर जो अस्पताल, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। उत्कल एल्यूमिनिया इंटरनेशनल ने 145.3 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 123 करोड़ के, बिड़ला कार्बन इंडिया ने 105 करोड़ के, रुंगटा सन्स ने 100 करोड़, डॉक्टर रेड्डीज ने 80 करोड़, पीरामल इंटरप्राइजेस ग्रुप ने 60 करोड़, नवयुग इंजीनियरिंग ने 55 करोड़, शिरडी साई इलेक्ट्रिक्स ने 40 करोड़ रुपए, एडवाइस ग्रुप ने 40 करोड़, सिप्ला लिमिटेड ने 39.2 करोड़ रुपए, लक्ष्मी निवास मित्तल ने 35 करोड़ रुपए और ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 33 करोड़ रुपए यहां पर डाले हैं। लेकिन इन डेटा को मिलाकर देखा जाए तो जनवरी में यहां पर कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 200-200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदे और उसी जनवरी की आसपास की तारीखों में बीजेपी और खासकर ममता बनर्जी की पार्टी ने यहां पर उन बॉन्ड्स को जो है अपने खातों में भुगतान करवाया, यानी उन बॉन्ड को स्वीकार किया। और ऐसे में कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आकर कई सारी कंपनियों ने ये बॉन्ड खरीदे हैं। यहाँ पर पुष्टि तो नहीं होती, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिन कंपनियों पर यहाँ पर सेंट्रल एजेंसियों ने छापा मारा था, उन्होंने भर भर के यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और पार्टी को सपोर्ट किया है। और उसके बाद CBI, ED उन कंपनी के ऊपर नहीं है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी राजनीति को बुनाने के लिए और पैसा हड़पने के लिए क्या केंद्र सरकार ने ऐसा किया है, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। आगे इस रिपोर्ट में बढ़े तो SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मोहलत भी मांगी थी। 4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून का वक्त मांगा था।
एसबीआई का कहना था कि डेटा का मिलान करने में समय लगेगा। इसके लिए 30 जून की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यह डेटा सामने आया और अब बीजेपी सवालों में है कि क्या बीजेपी ने यह बड़ी चुनावी धांधली की है। क्या यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी का एक और बड़ा घोटाला है कि नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और अपनी राय दें। बाकी और भी ऐसी जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।